नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज दिल्ली के इंडिया गेट स्थित कर्तव्य पथ पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर पहुंचकर उनके साथ तिरंगा लहराया। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। परेड के दौरान 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियों के जरिए भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के विमानों का शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिला। देश की समृद्ध संस्कृति, धरोहर और एडवांस मिलिट्री क्षमताओं का एक अनूठा प्रदर्शन हुआ, जो देश की ताकत और अखंडता को दर्शाता है। इस समारोह में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे। परेड में इंडोनेशिया के मार्चिंग दस्ते ने भी कर्तव्य पथ पर परेड की। चलिए आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस के समारोह में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले कर्तव्य पथ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने दर्शक दीर्घों में बैठे गणमान्य लोगों से मुलाकात की। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कर्तव्य पथ पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दिखाई। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर्स द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। 300 कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सारे जहां से अच्छा के धुन के साथ परेड की शुरुआत की। इसके बाद परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवनीश कुमार ने सलामी दी। परेड की शुरुआत में इंडोनेशियाई के मार्चिंग दस्ता ने परेड की। इंडोनेशियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के इस दल में 190 सदस्य शामिल रहे। आपको बता दें कि कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल की टुकड़ी ने मार्च किया। सटीकता और उल्लेखनीय क्षमता इस मिसाइल को खास बनाता है। साथ ही आकाश मिसाइल की टुकड़ी ने भी कर्तव्य पथ पर मार्च निकाला। जाट रेजिमेंट की टुकड़ी और महा रेजिमेंट की टुकड़ी ने भी कर्तव्य पथ पर मार्च किया। सेना की इन्फेंट्री कॉलम ने कर्तव्य पथ पर दुनिया को अपनी आधुनिक ताकत की झलक दिखाई। परेड के दौरान सेना की एटीवी स्पेशल मोबिलिटी वाहन दिखाई दिए। सेना की द गार्ड्स शाखा के ब्रिज दल, पंजाब रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। साथ ही कैप्टन रितिका खारेता ने सिंगल स्कॉर्प्स की टुकड़ी के साथ मार्च किया। सीआरपीएफ के बैंड ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस दल में 51 पुरुष और 69 महिला बैंड वादक शामिल रहे। बैंड ने देश के हम है रक्षक की धुन पर मार्च निकाला। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने भारत की सामरिक ताकत के साथ ही सांस्कृतिक विविधता की भी झलक देखी। कर्तव्य पथ में भारतीय सशस्त्र बल की वेटरन झांकी का प्रदर्शन किया गया। वहीं बीएसएफ के ऊंट दस्ते के मार्चिंग दस्ते की परेड ने दर्शकों को अभिभूत कर दिया। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर रंग बिखर गए। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सामाजिक न्याय मंत्रालय की झांकी प्रदर्शित की गई। इस झांकी में आदिवासी विकास और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन की झलक देखने को मिली। वहीं विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकी का भी प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के जश्न में कर्तव्य पथ पर गोवा की झांकी प्रदर्शित की गई। साथ ही तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना की झांकी भी पेश की गई। बता दें कि कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की भी झांकी पेश की गई। इस झांकी में राज्य की संस्कृति, प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन को भी प्रदर्शित किया गया। कर्तव्य पथ पर हरियाणा की भी झांकी पेश की गई। कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी भी नजर आई। इस झांकी में बहुत समीचीन और अध्यात्म से जुड़े विश्व महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की भव्यता प्रदर्शित की गई, जिसे पूरे विश्व स्तर पर मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में मान्यता प्राप्त है।
वर्चुअल महाकुंभ में प्रतिभागिता जैसी अनुभूति भी हुई। यह विस्मयकारी महाकुंभ पवित्र गंगा, निर्बोध यमुना और प्रयागराज में पौराणिक सरस्वती के संगम पर आयोजित महाकुंभ की उदात्तता को प्रकाशित करता है। कर्तव्य पथ पर पहली बार प्रलय मिसाइल को भी पेश किया गया। इसे भारत में DRDO और RCI ने मिलकर बनाया है। बता दें कि विभिन्न राज्यों की झांकी से भारत ने संस्कृति की झलक दुनिया को दिखा दी। भारतीय सेना के जाबाज मोटरसाइकिल राइडर्स ने भी मानव पिरामिड भारतीय सेना के जाबाज मोटरसाइकिल राइडर्स ने कर्तव्य पथ पर करतब दिखाए। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकाली गई परेड में सेना के जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। सेना के सिंगल्स और कोर बाइक राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने अलग अलग अंदाज में अपने कारनामे दिखाए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। सेना के जवानों के कारनामों को देख दर्शक दंग रह गए। टीम ने 2 विश्व रिकॉर्ड भी बनाने की कोशिश की। बता दें कि कैप्टन डिंपल सिंह भाटी ने लड़ाकू दस्ते का नेतृत्व करते हुए मोटरसाइकिल पर 12 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। उन्होंने ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय वायुसेना के विमानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान फ्लाइंग पास भी किया। इस फ्लाइंग पास में 40 विमान, 22 लड़ाकू विमान और 11 ट्रांसपोर्ट विमान, 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। फ्लाइंग पास में गणतंत्र दिवस परेड का समापन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति बग्घी में बैठकर कर्तव्य पथ से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का अभिवादन किया और दर्शक दीर्घा में जाकर लोगों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। तो ये थी 26 जनवरी यानी कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की कुछ दिग्गज तस्वीरें, जो भारत के सभी देशवासियों को एक गौरवान्वित करने का क्षण बन चुका। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।